मोदी सरकार G20 समूह की अध्यक्षता को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। भारत इसे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में पेश करने जा रहा है। इसके लिए अगले एक साल में होने वाली बैठकों की योजना के संबंध में 5 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके लिए 40 दलों के अध्यक्षों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तमाम दलों के नेता शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख की वजह से भारत को अपने अनुभव दुनिया से साझा करने का अवसर मिला है। India's G20 presidency will be consultative, it will be collaborative, and it will be decisive. Having noted that, we must also recognize that the global order today is not truly reflective of the state of the world. Institutions and practices created 75 years ago still dominate global decision making. A representative and democratic international order must press for change, not just in the United Nations, but in other international institutions as well. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देश की अच्छी छवि के कारण दुनिया की भारत में दिलचस्पी बढ़ी है। भारत के G20 की अध्यक्षता संभालने पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान समेत कई देशों ने बधाई दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें से कुछ बैठकें विभिन्न सुदूर प्रदेशों में भी की जाएंगी, जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। पीएम मोदी का उद्देश्य है कि सभी जिले और ब्लॉक को G20 से जोड़ा जाए और उनके नजरिए को जनभागीदारी के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाए। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तैयारियों को लेकर पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में तय की गई है। G20 के आयोजनों में देश के 75 विश्वविद्यालयों के युवाओं को शामिल करने की भी योजना है। G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां लोग विदेशी अतिथियों संग फोटो खिंचवा सकेंगे। ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों को सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। FM रेडियो भी प्रचार का माध्यम बनेगा। पीएम मोदी का कहना है कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसीलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। पीएम ने ये भी कहा कि हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान लड़कर नहीं, मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है।
वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हित और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा, हमें लगता है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। विदेश मंत्री का मानना है कि हमें दक्षिण एशियाई देशों की आवाज बनने का मौका हासिल हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 एक प्रमुख मंच है जो दुनिया की DGP के 85% हिस्से की नुमाइंदगी करता है। G20 दुनिया भर के कारोबार का 75% से ज्यादा और दुनिया की 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।